नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें से बात करेंगे अपने कालीबंगा, आहड़, रंगपुर, बागौर, ओजिहाना, लाछूरा, बेराट, भीनमाल, गिलूंड, गणेश्वर और बालाथल। और देखेंगे इनकी नगर नियोजन, कृषि, धातुकर्म, कला और व्यापार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है कालीबंगा। कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये जो सरस्वती नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर है ये। इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे कालीबंगा नाम दिया गया। पंजाबी में बंगा का मतलब चूड़ी होता है और काले रंग की होने के कारण इसे काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा कहा गया। इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ये 4000 ईसा पूर्व से प्राचीन है, जिसमें पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, इन तीनों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी? 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, जो कि पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। और इसका उत्खनन किसने किया था? 1961 से लेकर 1969 ईस्वी में 9 स्तरों में इसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था, जिसमें बीके थापर, जेवी जोशी और बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन हुआ था। और स्वतंत्र भारत का यह दूसरा पुरातात्विक स्थल है जहां पर उत्खनन किया गया था। आगे बात करेंगे इसके नगर योजना और मृद भांड के बारे में। नगर योजना की बात करें तो यहाँ पर 5 से लेकर 5.5 मीटर की जो चौड़ी सड़कें हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ पे नालियां है जो लकड़ी से ढकी हुई थी और यहाँ से गोल कुएं भी प्राप्त हुए हैं। नालियां थी जो लकड़ी से ऐसे ढकी हुई थी। मृद भांड की बात करें तो यहाँ पे लाल, काले, सफेद रेखाएं युक्त जो मृद भांड मिले हैं। तो यहाँ पे मकान की बात करें तो मकान है यहाँ पे धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बने हुए थे, गारे का प्लस्तर किया हुआ था, इसलिए इसे दिनहीन बस्ती कहा गया है। और जो नालियां थी वह पक्की ईंटों से बनी थी और लकड़ी के जो आवरण से ढकी गई थी। उसके बाद में छत है जो लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके बनाई गई थी। जो छत थी उसके ऊपर मिट्टी का ऐसे ऐसे लेप किया गया था, फिर बनाई गई थी। यहाँ पर दोहरे परकोटे वाला दुर्ग भी मिला है, जो धनी लोगों के आवास का प्रतीक है। और अलंकृत ईंटें मिली है, इस हिसाब से अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। अब मृद भांड की बात करें तो यहाँ पे पतले, हल्के, लाल रंग, काले, सफेद रेखाओं से सजाए गए मृद भांड मिले हैं। और प्राक हड़प्पा कालीन गुलाबी मृद भांड मिले हैं, जो सौंथी मृद भांड कहलाते हैं, जो बीकानेर के सौंथी से सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सौंथी मृद भांड कहा गया। इन पे अलंकरण किस चीज का है? इन पे अलंकरण है फूल पत्तियों का, मछली का, कछुए का, बतख का और हिरन का। इस पे अलंकरण किया गया है। अवशेष यहाँ से किसके मिले हैं? तो अवशेष की बात करें तो यहाँ से तांबे का बेल मिला है, बेलनाकार मोहरे जो मेसोपोटामिया जैसी है, स्वास्तिक का चिन्ह है, बेलनाकार तंदूर, मिट्टी की मोहरे, चूड़ियाँ, कांच के मनके, तांबे के औजार, तौल के बाट मिले हैं। और जो मिट्टी की है वह वृषभाकृति मिली है। सिर धड़ से अलग करने और जोड़ने का इसमें योग है, यानी जो बेल मिला है मिट्टी का बना हुआ, उसका सिर है उसको अलग कर सकते हैं और इसे जोड़ भी सकते हैं। अब इसकी लिपि की बात करें तो लिपि है इसकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जो मिली है वह मृद भांडों और मोहरे पर मिली है। जो सैंधव लिपि है इसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक।
अब कृषि की बात करें तो कृषि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक खेत में 2 फसलें यहाँ पे बोई गई थी। इसके अलावा 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। ठीक है। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है। बच्चे की खोपड़ी है उसमें 6 छिद्र ऐसे, जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है। और यहाँ पे जो अंतिम संस्कार की प्रणाली मिली है वह 3 प्रकार की मिली है। कौन सी? एक पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये तीनों यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा युग्म समाधान प्राप्त हुआ और प्रतीकात्मक समाधान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। युग्म मतलब किसी जोड़े को एक साथ लेटा के उसका समाधान किया गया था, और प्रतीकात्मक है उस व्यक्ति की किसी वस्तु को यहाँ पे रख कर उसका समाधान किया गया था। अब कालीबंगा जो संग्रहालय है उसका यहाँ पे निर्माण कब किया गया था? 1985-86 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने पुरावशेष संरक्षण हेतु संग्रहालय स्थापित किया था। ठीक है। इसके अलावा जो दशरथ शर्मा है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। नेक्स्ट चलते हैं आहड़ पर। आहड़ है जो उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है। ये आहड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है जो बनास नदी के आसपास है, इसलिए इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। इसका समय है 1900 लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का काल है। इसके जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती, 11वीं-12वीं शताब्दी में इसे आघटपुर या धूलकोट नाम से जाना जाता है। इसकी आप खोज और उत्खनन के बारे में बात करते हैं तो इसकी खोज की थी 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने प्रथम उत्खनन किया था। यहाँ पे 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद में 1961-62 में HD सांकलिया ने जो दक्कन कॉलेज पूना के सहयोग से किया था यहाँ पे। और राजस्थान पुरातत्व विभाग और मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे उत्खनन किया था। यहाँ पे प्रमुख अवशेष कौन से हैं? तो यहाँ से मृद भांडों में बात करें तो यहाँ पे है लाल, भूरे, काले जो मृद भांड मिले। उसके बाद अनाज के भंडारण के लिए गोरे व बकोट भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मुद्राएं यहाँ से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व की मुद्राएं मिली है, जिनमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की भी मुद्राएं मिली है। 6 यूनानी तांबे की मुद्राएं मिली है, जिस पर एक पर त्रिशूल और अपोलो देवता का अंकन है और यूनानी लेख भी इस पे लिखा गया है। और मोहरें मिली है, वह है 3 मोहरें मिली है जिन पर विहितब विष लिखा है। क्या लिखा है उस पे? मोहर पर विहितब विष लिखा है एक पर, दूसरी पर पलितसा लिखा है, पलितसा, और तीसरे पे लिखा है तातीय तोम सन लिखा है, लेकिन इनका अर्थ है जो अस्पष्ट है अभी तक। और टेराकोटे में यहाँ पे बेनासियन बुल मिला है, यानी वृषभ की आकृति मिली है। और यहाँ से विशेष मिला यूनान से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद चलते आगे रंग महल की तरफ। रंग महल है जो हनुमानगढ़ में स्थित है, और यहाँ से पाषाण युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन इसका किसने किया था? 1952 से लेकर 1954 ईस्वी में लुंड विश्वविद्यालय द्वारा, जो स्वीडन के थे वहाँ के जो दल था वह था, उसमें हन्नारिड, होलगर, अर्बमैन के एरिक्सन ने भी यहाँ पे उत्खनन किया था। यहाँ से अवशेष मिले हैं, मृद भांड मिले हैं लाल व गुलाबी रंग के, मुद्राएं मिली है 105 तांबे की मुद्राएं मिली है जो कनिष्क के काल की है। कुछ पंचमारक मुद्राएं भी मिली है यहाँ से। अब मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पे मूर्तियां गांधार शैली की मिली है, गुप्तकालीन टेराकोटा मिला जो यशोदाकृत ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गुप्तकालीन जो मिला है, गुप्तकालीन टेराकोटा मिला है जिस पर
यशोदाकृति लिखा है ब्राह्मी लिपि में। उसके अलावा गोवर्धनधर की कृष्ण की मृण मूर्तियां मिली है, यानी जो कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था उसी प्रकार की यहाँ पे मृण मूर्तियां मिली है। अब इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे बस्तियां हैं जो 3 बार उसके बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बस्तियों के 3 बार उजड़ने व बसने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने बागौर सभ्यता पर। बागौर सभ्यता वह भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। इसका समय है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय है। इसकी खोज किसने की थी? 1967-68 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र, LS लेसनिक, दक्कन कॉलेज पुणे के सहयोग से और राजस्थान पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे उत्खनन किया था। अब यहाँ पे अवशेष कौन से मिले हैं? यहाँ पे लघु पाषाणोपकरण मिले हैं जिनमें हथौड़े, गोफन, गोलियां, चपटी, गोल शिलाएं, छेद वाले पत्थर मिले हैं। समाधि की बात करें तो यहाँ पे ईंटों की दीवार वाला एक कंकाल मिला है। समाधि मिली है जिसमें ऐसे ईंटों की दीवार है, उसमें एक कंकाल मिला है। उसके अलावा यहाँ से जो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं ओजिहाना सभ्यता पर। इसका स्थान है भीलवाड़ा। जो भीलवाड़ा से मिली है ये है जो आहड़ संस्कृति से संबंधित है और पहाड़ी पर मिली है। यह अन्य आहड़ स्थलों से भिन्न है। ठीक है, इसका समय है 2000 ईसा पूर्व का। उत्खनन किया था 1999 से लेकर 2000 ईस्वी में BR मीणा ने यहाँ पे उत्खनन किया था। अवशेष यहाँ से किसके मिले हैं? कॉर्नेलियन, फियोन्स पत्थर मिले हैं यहाँ से। उसके अलावा आभूषण मिले हैं, उसके किसके मिले हैं? शंख और तांबे की चूड़ियाँ मिली है। मृण मूर्तियाँ मिली है, गाय, बैल, सफ़ेद रंग से अंकित है इन पर, मृण मूर्तियों पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाछूरा की। लाछूरा सभ्यता यह भी भीलवाड़ा में स्थित है। इसका समय है जो 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का है, यानी कि पूर्व बौद्ध काल से लेकर मौर्य काल, सूंग काल और कुषाण काल तक इसके यहाँ पे अवशेष मिले हैं। खोज इसकी किसने की थी? 1998-99 में BR मीणा ने, SC शरण, कंवर सिंह, BR सिंह ने यहाँ पे उत्खनन किया था। उसके बाद अवशेष की बात करें तो यहाँ पे मृण मूर्तियां मिली है, मानव की, पशु की और ललितासन में नारी की मृण मूर्ति मिली है। उसके अलावा लोहे का चाकू मिला है, तांबे की चूड़ियां मिली है और ब्राह्मी लिपि वाली मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिस पर 4 अक्षर लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि की 4 मोहर ब्राह्मी लिपि में लिखित मोहर मिली है जिस पर 4 अक्षर लिखे गए हैं। उसके बाद चलते हैं बेराट पर। विराट सभ्यता की बात करें तो यह कहाँ से मिली है? जयपुर से मिली है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से मिली है जो सिंधु घाटी के समकालीन और मौर्यकालीन है। और खोज इसकी किसने की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भावरू शिलालेख खोजा था यहाँ से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में रखा गया है। उसके बाद 1871-72 में कनिगम के सहयोग से डॉक्टर कोलायर ने यहाँ दूसरा अशोक शिलालेख खोजा था। 1871-72 में। कोरलाइल ने यहाँ से दूसरा है जो अशोक का शिलालेख खोजा था। उसके बाद में 1910 ईस्वी में DR भंडारकर ने भी यहाँ अध्ययन किया था। 1910 में DR भंडारकर। उसके बाद 1936-37 में दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने भी उत्खनन किया था। उसके अलावा 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ और मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय के हैं इस हिसाब से।
यहाँ जो विराट से जो अवशेष है और मिले हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पे जो निर्माण किया गया है वो मोहनजोदड़ो जैसी ईंटों से मिले बने हुए भवन मिले हैं, मठ मिले हैं, स्तूप मिले और मंदिर मिले हैं। ठीक है। बौद्ध मठ है जो 6-7 कमरों का खंडर है, 6-7 कमरों का खंडर है जो बौद्ध मठ है। उसके बाद यहाँ पे मुद्राएं मिली है, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है, 28 इंडो यूनानी मुद्राएं मिली है जिनमें से 16 है जो मिनेंडर की है। 28 इंडो यूनानी मुद्रा मिली है जिनमें से 16 है किसकी है, मिनेंडर की है। उसके अलावा यहाँ से पूजा का पात्र मिला है, थालियां मिली है, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियां और घड़े मिले हैं। अन्य में बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण मंजूषा मिली है जो बुद्ध के अस्थि अवशेष है। उसके अलावा अशोक स्तंभ के टुकड़े मिले हैं, शंख लिपि मिली है जो बिज्जक की पहाड़ी व भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी से मिली है। उसके अलावा मौर्य इंडो यूनानी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पार्श्वनाथ मंदिर है यहाँ पे जिसमें शक संवत 1509 लिखा है, यानी 1587 ईस्वी। उसके अलावा सती शिलालेख है विक्रम संवत 1743 से लेकर विक्रम संवत 1743 यानी 1686 ईस्वी का है। उसके अलावा यहाँ से मुगल दरवाजा मिला है जो मान सिंह द्वारा निर्मित है और संगमरमर का चबूतरा मिला है। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे भाबरू अभिलेख मिला है जो अशोक की बौद्ध त्रिरत्न अशोक की बौद्ध त्रिरत्न में आस्था दिखाता है। कौन से बौद्ध त्रिरत्न है, वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 संघ त्रिरत्न है जिनमें वह अपनी आस्था दिखाता है। उसके बाद बौद्ध अनुयायी होने का ये उसका अशोक का जो है सबल प्रमाण है। उसके अलावा हुण आक्रांता मिहिर कुल द्वारा इसे ध्वस्त किया गया था। हुण मिहिर कुल का विध्वंस यहाँ पे हुआ था और ह्वेनसांग ने यहाँ पे 634 ईस्वी में 8 बौद्ध मठ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट चलते हैं भीनमाल में। भीनमाल जालौर में है जिसे श्रीमाल भी कहा जाता था और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। उत्खनन इसका 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ से अवशेष की बात करें तो मृद भांड मिली है, विदेशी प्रभाव युक्त है। मृद भांड है जो विदेशी प्रभाव के हैं। यूनानी दुहस्ती सुराही मिली है, रोमन एम्फोरा मिला है जो यूनान व रोम से व्यापार का साक्ष्य देता है और शक छत्रपों के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा इसकी विशेषता क्या है, माघ जो शिशुपाल वध का जो लेखक था, महाकवि माघ है जो शिशुपाल वध का लेखक था और ब्रह्मगुप्त का यह जन्म स्थान है। इन दोनों का जन्म स्थान महाकवि माघ का और ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है और यहाँ पे ह्वेनसांग ने दौरा किया था। यहाँ पे दौरा किया था। उसके बाद चलते आगे गिलुंड पर। गिलुंड सभ्यता है जो राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे मोडिया मगरी टिल्ले पर। इसका समय है 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व में। यह भी आहट संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसका उत्खनन किसने किया था, 1957 से लेकर 1958 में बीबी लाल ने और 1998 से लेकर 2003 में वीएस शिंदे ने जो दक्कन कॉलेज के साथ थे और उसका ग्रेगरी पोशन ने जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने यहाँ पे उत्खनन किया था। यहाँ से अवशेष की बात करें तो यहाँ से मकान मिले व कच्ची ईंटों की दीवारें हैं। अनाज कोठी मिली है जिसमें अनाज सुरक्षित रखा जाता था। उसके अलावा
चूल्हा मिला है, एक पक्की ईंट की दीवार मिली है। मृद बांड की बात करें तो यहाँ पे मृद बांड सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले चित्रित है। उसके अलावा अन्य बात करें तो मिट्टी के खिलौने मिले हैं। किसके? मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, कौन से? हाथी, ऊंट और कुत्ते के। पत्थर की गोलियां मिली है, ताम्र अस्त्र मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां, गेहूं के दाने, जंगली जानवरों की हड्डियां यहां से मिली है। नेक्स्ट आते हैं गणेश्वर सभ्यता पर। यह सिक्कर में स्थित है, नीम का थाना के पास, कांतरी नदी के किनारे। इसका समय है वह कौन सा है? 2800 ईसा पूर्व से। ठीक है, और यह ताम्रयुगीन सभ्यता ही है अभी। इसका उत्खनन है जो 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ से अवशेष कौन कौन से मिले हैं? ताम्र उपकरण मिले हैं और पात्र मिले हैं जिनमें 99% तांबा है। उसके अलावा मृद भांड मिले हैं जो काले नीले रंग से अलंकृत है, जो कृष्ण वर्णीय मृद भांड है। पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध, बांध, दोहरी, पेचदार, सिरे वाली पिन मिली है यहां से। इसकी विशेषता क्या है कि यह ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था यहाँ से जो तांबा है वह है मोहनजोदड़ो, वह हड़प्पा में भेजा जाता था और इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बालाथल पर। बालाथल जो है उदयपुर में है, बल्लभ नगर में स्थित है। यह भी ताम्र पाषाणिक है 1800 ईसा पूर्व के, और उसके बाद लोहा युगीन 600 से लेकर 800 ईसा पूर्व के यहाँ से अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से 1800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। अब इसकी खोज की बात करें तो खोज इसकी किसने की थी? 1962-63 में वीएन मिश्र ने खोजा था और 1993 ईस्वी में उत्खनन किया था इसका। ठीक है, खोज इसकी 1900 खोज 1962-63 में और उत्खनन इसका 1993 में वीएन मिश्र द्वारा किया गया था। प्रमुख अवशेष क्या मिले यहाँ से? मृद भांड मिले जो अपरिष्कृत है, कम अलंकृत मिले हैं, यानी इस पे अलंकरण है जो कम मिला है। उसके अलावा मूर्तियां मिली है किसकी? सांड की, पूजा हेतु। उसके बाद पशु आकृतियां मिली है, पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे के औजार मिले हैं। तांबे के औजार में कौन से हैं? गंडासे, गंडासे, चाकू, उस्तरे, बाण। उसके अलावा सिक्के मिले जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां हैं। ठीक है, यहाँ से कपड़ा मिला है जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो बुना हुआ टुकड़ा मिला कपड़े का।
अब लोहे की बात करें तो यहाँ से लोहे के औजार मिले हैं और 5 भट्टियाँ यहाँ से मिली है जिनमें लोहा गलाने का कार्य किया जाता था। उसके अलावा यहाँ से 11 कमरों का एक भवन मिला है, 11 कमरों का भवन मिला है। उसके अलावा कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। योगी मुद्रा में सवाधान के साक्ष्य मिले हैं और नलकूप के संकेत मिलते हैं। और यह है बालाथल है जो हड़प्पा सभ्यता से इसका संपर्क था। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं कल एक जो बची हुई सभ्यता है उनके बारे में क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।